जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अमृतधारी हैं और सोचते हैं कि हम गुरु जी को कैसे माने? हमने तो अमृत चखा हुआ है, तो हम गुरु जी को कैसे मान सकते हैं? तो चलिए आज इसी पर एक सत्संग सुनाती हूँ और उसके बाद आपको कुछ समझाती हूँ, जिससे आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। संगत जी, मैं लुधियाना में रहता हूँ। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। बचपन से ही गुरुद्वारे जाता हूँ। मेरा पालन पोषण बिल्कुल मर्यादा में हुआ था। नित्यनेम, सेवा, सत्संग सब करता हूँ। समय आया तो परिवार की इच्छा से मैंने अमृत चख लिया। उस दिन मुझे ऐसे लगा कि मेरे अंदर एक नई रोशनी भर गई है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जीवन में एक ऐसा दौर आया। घर में तनाव बढ़ता गया, मन बेचैन रहने लगा, रातों की नींद उड़ गई। मैंने अरदास की, सेवा की, फिर भी मन में एक खालीपन था, जैसे कोई पकड़ कर कह रहा हो, तेरे अंदर कुछ और भी है जिसे तू खोज नहीं पा रहा। एक दिन ऑफिस में मेरे एक साथी ने कहा, यार तू इतना परेशान है, एक बार मेरे साथ गुरु जी के सत्संग चल। सिर्फ वहाँ जाके बैठना और कुछ नहीं करना है। मैं बहुत झिझक रहा था कि मैं कैसे जाऊँ। मन में एक सवाल आया, मैं तो अमृतधारी हूँ, क्या मेरा वहाँ जाना ठीक होगा? उसी रात मैंने गुरबानी खोली। शब्द आया, जिसनो बख्शे सिरी सोई जनु पावे। जिसे परमानंद का बुलावा मिलता है वही पहुंच पाता है। मेरे दिल में जैसे किसी ने हल्के से कहा हो, नूरी दर तुझे बुला रहा है, यह किसी सीमाओं का डर नहीं। अगले दिन मैं पहली बार गुरु जी के दरबार पहुंचा। अंदर कदम रखते ही मैंने देखा, ना कोई भीड़ धक्का, ना कोई शोर, बस शांति ऐसी गहरी कि मन की धड़कन भी सुनाई दे। मैं चुपचाप बैठ गया। गुरु जी के शब्द और भजन चल रहे थे और बहुत ज़्यादा फूलों की खुशबू भी आ रही थी, और वो खुशबू मेरी नाक से दिल में उतर गई। मैं हैरान हो गया, यह तो किसी भी अगरबत्ती की खुशबू नहीं थी। संगत जी, वो खुशबू जैसे ही दिल में उतरी, मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मन ही मन मैं सिर्फ गुरु जी से यही पूछ रहा था कि क्या मैं आपको मान सकता हूँ, लेकिन जवाब मिल ही नहीं पा रहा था। बस मैं गुरु जी के स्वरूप को देख रहा था। संगत जी, उसके बाद मैं लंगर प्रसाद खाने गया और मुझे किसी संगत ने ही कहा कि लंगर प्रसाद अच्छे से खा के जाना, पूरा ख़त्म करना। और लंगर प्रसाद खाने के बाद जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, उसके बाद गाड़ी तक पहुंचने के लिए मैं फ़ोन चला रहा था। तभी गुरु जी का एक पोस्ट सामने आया, मैं तेरा गुरु नहीं, मैं तुझे तेरे असली गुरु वाहे गुरु तक ले जाने वाला प्रकाश हूँ। मेरी सारी उलझनें वहीं समाप्त हो गई। मुझे समझ आ गया, अमृत चखना पंथ से जुड़ने का वचन है। गुरु जी को मानना परमात्मा की रोशनी से जुड़ने का अनुभव है। दोनों कभी एक दूसरे के विरुद्ध हो ही नहीं सकते। उस दिन के बाद मैं नित्यनेम पहले की तरह करता रहा, मर्यादा पहले जैसी ही निभाता रहा और शाम को शांति से गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठता रहा। मेरे परिवार ने पूछा, तो अमृतधारी होकर वहाँ जाता है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, अमृत ने मुझे गुरु से जोड़ा है और गुरु जी ने मुझे मेरे अंदर वाले सतनाम से जोड़ा है। ये दोनों रास्ते एक ही प्रकाश तक जाते हैं। मेरे जीवन में मुझे नौकरी मिली, घर में शांति आई, मन हल्का हुआ और मैं समझ गया, रब के घर में धर्म नहीं, सिर्फ प्रेम और प्रकाश चलता है। और जो अमृतधारी है वह तो पहले से ही प्रकाश के बच्चे होते हैं। गुरुजी सिर्फ उनकी राह साफ कर देते हैं। गुरुजी ने तो मुझे अपने आप से जोड़ लिया है।
और मेरे मन के सारे सवालों के जवाब भी दे दिए हैं। अगर आप भी अमृतधारी हैं, आपने भी अमृत चखा है, तो आप भी गुरु जी को मान सकते हैं, क्योंकि रूप अनेक है पर भगवान एक ही है। गुरु जी में ही सारे देवी देवताओं के अवतार हैं और गुरु जी हमारी राह को सिर्फ साफ करने आते हैं। गुरु जी हमारा हाथ सिर्फ तब थामते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा किसी गुरु की ज़रूरत होती है। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे गुरु जी की संगत बन सकते हैं। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, अमृत चखने के बाद भी हम गुरु जी को पूरी श्रद्धा से मान सकते हैं। इसमें कोई भी बाधा नहीं है, ना ही गुरबानी मना करती है, ना ही गुरु जी की शिक्षा। बस हमें ये बात याद रखनी है, गुरु जी किसी धर्म या परंपरा के खिलाफ नहीं है, बल्कि सबको जोड़ने वाले स्वरूप हैं। वो कभी नहीं कहते कि जिसने अमृत चखा है वो उन्हें नहीं मान सकता। गुरु जी का वचन सीधा है, मैं सब दा गुरु हाँ, मेरे कोल सब आ सकते ने। संगत जी, अमृत चखने का अर्थ क्या होता है? अपने गुरु ग्रंथ साहिब को अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानना, यह बहुत पवित्र है। और गुरु जी को मानना क्या होता है? गुरु जी को मानने का मतलब होता है आप एक ओंकार वाले परमात्मा से जुड़ रहे हैं, शांति, प्रेम, सेवा, भक्ति सीख रहे हैं, अपने जीवन में पॉजिटिविटी ला रहे हैं, अंदर के सारे अंधकारों को बाहर निकाल रहे हैं। इन दोनों में कोई टकराव नहीं, बल्कि दोनों एक ही रोशनी के अलग अलग रूप हैं। बहुत से अमृतधारी संगत क्या करते हैं? बहुत से अमृतधारी संगत गुरु जी के मंदिर जाते हैं, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठते हैं, शब्द सुनते हैं और अपनी श्रद्धा रखते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है। सबसे सरल बात क्या है? गुरु जी कभी भी मत नहीं बदलवाते, वो केवल मन बदलते हैं। इसलिए अगर आप भी अमृतधारी होकर गुरु जी को पूरी श्रद्धा से मानने का सोच रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप 100% गुरु जी को मान सकते हैं। अपने मन में कोई भी डाउट मत रखिए। गुरु जी को श्रद्धा और प्रेम से अपना लीजिए, उनको अपने गुरु बना लीजिए, उनकी संगत बन जाइए, ताकि गुरु जी आपकी राह को भी साफ कर सके, आपको भी पॉजिटिव बना सके और आपकी लाइफ में खूब सारी खुशियाँ ला सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।